काट दें गैस, काट दें फोन, हम नहीं देंगे। मैं देखता हूं उनकी बर्दाश्त ज्यादा लंबी है कि हमारी। ये तो एक फोकट बिजली गवर्नमेंट है, बिजली के आवाम रहने के आदि हो गए। जब आप कह देंगे हमने नहीं देना वैसे ही, हाँ तो बस फिर करते क्यों नहीं है? सिर्फ सब कहते ना हमने टैक्स नहीं देना, इस गवर्नमेंट को हमने नहीं देना। ये अगर 3 महीने में घुटने ना टेक गए ना आपके सामने, इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। ये कर दें आप, मगर एहतियात करें। अब वो जमाना नहीं रहा। अब जैसे आपने मिस्र में देखा, लिबिया में देखा, जब लोग खड़े होते हैं उसमें आगे अमेरिका घुस जाता है, उसमें नेटो तब मुदाखलत करना शुरू कर देती है। इनसे भी कैसे वहां पे ठीक है ना, लिबिया में ठीक है, एक निजाम को मसलन लोग अगर नेटो आ गई उन्होंने बम उड़ाने शुरू कर दिया। हमारे बड़ा फर्क है, इन ममालिक के मुकाबले में हमारे पास फ्री मीडिया है, उनके पास नहीं है। ठीक मिला था, और उनके तवील शख्सी आमियत है, 40 साल से बैठे। दूसरा, हमारे पास जैसी भी है लूली लंगड़ी पार्लियामेंट्स हैं, ये सेफ्टी वेल्व्स होते हैं। हमारे यहाँ नेटो को इतना आसान नहीं होगा ना। सर ड्रोन हमले तो कर रहे हैं, ड्रोन हमले कर रहे हैं, उसका तो हम नहीं कर सकते। हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, इनोसेंट लोग मर रहे हैं। अच्छा आप मुझे उसका हल दें। आप उनका इतनी हिम्मत है कि उसको मार गिरा सकते हैं? लेकिन हम वर्ल्ड फोरम्स में बजाय भीख मांगने के ये तो कह सकते हैं कि ये सब चीजें तुम्हारी वजह से हो रही हैं। ड्रोन के हमलों में तो बाकी दुनिया वालों को भी अब एहसास होना शदीद शुरू हो गया कि ये बात गलत है जो हो रही है। जी जी। दूसरा, उनको ये कहते नहीं है मगर डर है कि ये आज तो पाकिस्तान में हो रहा है, कल हमारे ऊपर भी होगा, ये कल शायद फ्रांस में भी चल रहे होंगे। और आपको पता है कि इनकी जो तरक्की है तकनीकी, वो तो बहुत आगे चलेगी। ये तो बहुत बड़े बड़े ड्रोन है ना, अब तो उन्होंने छोटी सी चिड़िया साइज ड्रोन भी बना दिए, चूहे भी बना दिए हैं जो होमिंग बीकन्स देंगे उनके बॉम्बर्स को, वो आपके घर में तो आपके पूरे मुल्क में छोड़ देंगे चूहे। अब इन चीजों में लड़ना है, इन चीजों के खिलाफ एहतियात करनी है, फिर जाके होगा। इसके साथ 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 मगरिब की मईशत काफी तेज अब जवाल की तरफ। जी हाँ, ये तो बिल्कुल आपने पहले भी कहा था। लेकिन अब यूरो तकरीबन खत्म है। जी हाँ, अब स्पेन की बारी आ गई, ग्रीस का तो काम हो गया, जी हाँ, पोलैंड की बारी, फिर उसके बाद इटली होगा, फ्रांस होगा, जर्मन बैंक को भी डाउनग्रेड कर दिया। फिर क्या दोबारा से रीराइट किया जाएगा सब कुछ? सारी दुनिया का नक्शा बदलेगा, सारी दुनिया जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद बदलता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बदला था, वर्ल्ड वॉर के बाद भी बदला, वो भी वर्ल्ड वॉर था। बिल्कुल सारा आपका मशरकी यूरोप एक साथ सोवियत यूनियन का नक्शा बदला, नए ममालिक बन गए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब ये वॉर ऑन टेरर सो कॉल्ड जब खत्म होगी और ये पिट जाएंगे तो आपके ख्याल में इनके यहाँ कुछ नहीं होगा? अभी आप जरा करा लेना प्लेबिसिट स्कॉटलैंड में, अब तो बरतानिया को छोड़ रहा है वो। अगर उनको वहां रह के कुछ फायदा हो रहा होता तो क्यों छोड़ते? ये प्रेशर जर्मनी पे भी पड़ने हैं, ये प्रेशर फ्रांस में भी पड़ने हैं, ये पूरा यूरोपियन यूनियन उधर जाएगा। और उसके बाद आपके ख्याल में अमेरिका इससे बच सकता है? डॉलर इससे बच सकता है? वो तो रिजर्व करेंसी है। तो ये जिसको आप पेंडुलम कहते हैं ना, घड़ी का, इधर से उधर जा रहा है, मगरिब से मशरिक की तरफ जा रहा है, काफी हद तक तो जा चुका है, मगर टाइम लगेगा जरा। इस जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, इस पाकिस्तान को अपने दांतों से पकड़ के रखें और इंतजार करें इन लोगों के। आप खुद कुछ नहीं कर सकते ना, उनके इंतजार कर लें। इतना तो यानी पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए, सब होना चाहिए कि हम इंतजार कर लें। और जैसे आपने कहा कि ये सिस्टम खुदा करे कि बहुत जल्दी अपने ही पैरों से गिर पड़े और राख हो जाए, और उस राख में से कुछ तो उम्मीद निकले। बिल्कुल तामीर नौ की मुझे तो उम्मीद है, मैं कह रहा हूँ जिंदगी में मुझे उम्मीद है कि जब ये राख होगा इसमें से जरूर निकलेगा, बिकॉज हमारे लोगों में काबिलियत भी बहुत है। और उसके बाद फिर हम एक नए पाकिस्तान की बात करेंगे, बिल्कुल नए पाकिस्तान की। हमने 71 में भी नया पाकिस्तान गधों की तरह बना लिया था ना, वो तो बचा कुचा पाकिस्तान, बचा कुचा था। 71 से पहले जिना का पाकिस्तान था, 71 के बाद अब तक भुट्टो का पाकिस्तान चल रहा है, और वो याया खान का बांग्लादेश है। अब हमने पाकिस्तान का पाकिस्तान बनाना है। यूथ से कुछ उम्मीदें हैं आपको? बहुत है,
बिल्कुल है, क्यों नहीं है? हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है, बहुत काबिलियत है, उसको कोई मौका ही नहीं दिया जाता। तो हमारे यूथ, हमारे लोग अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है साहब, तो आप समझते हैं कि एक नया पाकिस्तान? देखिए, सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं है, एक गन में भी, एक कसिनो में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो बात नहीं है। आपने ह्यूमन कैपिटल जो है इसकी डेवलपमेंट करनी है। सर, मैंने इक्वल आपने लोगों को तालीम देनी है कि जिस मुल्क में तालीम किस जबान में दें, 4 तो हमारे यहाँ जरिए तालीम है, एक जबान है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मदरसा, सब 4 में हम चल रहे हैं। आपकी जो जबानें हैं ये घर की जबानें हैं, ये आपस में बातें करने की जबानें हैं, कम्युनिकेट करने की। जी जी। इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रैंका सिर्फ अंग्रेजी है, और लेटेस्ट इल्म और नॉलेज मान लिया वो अंग्रेजी में ही है, मगर उसको वो आपको सीखना बहुत है। वो जो करिकुलम है उसका बताइए ना मुझे, मतलब इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम एंड कैम्ब्रिज, एक करिकुलम, सबका एक करिकुलम होगा। जब तक वो नहीं होगा, एक करिकुलम होगा और इंग्लिश मीडियम होगा, उसमें आप अपनी जबानें सीखें, जरूर सीखें, बिल्कुल, मगर होगा वो इंग्लिश मीडियम कि आप लेटेस्ट नॉलेज के साथ सरशार हों। बिल्कुल सही। और जब आप पढ़ के निकले तो आप दुनिया में कहीं भी कम्पीट कर सकते हैं। मैं अगर अमेरिकन से बात करूं या थाईलैंड या चाइना या रूस, मुझे पता है ये बंदा सोच क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, इसका इरादा क्या है। मैंने तो अमेरिकन के साथ डील किया हुआ है ना बहुत, जब मैं 80s में जवानी में, मेरा तो वहां दफ्तर था न्यूयॉर्क में। जी जी। अंग्रेजों के साथ भी वहां 11 साल काम किया। ये कोई अफलातून नहीं है। बिल्कुल सही। बड़े बेवकूफ लोग, इनको कुछ नहीं पता है। इनकी सिर्फ तालीम की वजह से टेक्निकल साइंटिफिक तरक्की बहुत हुई है, हम मारे गए और वही हम शेर अदब में पड़े रहे। हम वैसे शेर अदब भी बुरी चीज तो नहीं है सर, बहुत अच्छी चीज है, हर चीज, मगर आपको देखना ये चाहिए। बिल्कुल, प्रोग्राम खत्म हो रहा था, आपने एक नई डिबेट छेड़ दी। एक दलील देना चाह रहा हूँ, देखिए किसी ने आज तक मीर और गालिब का शेर पढ़ के किसी दूसरे इंसान की जान नहीं ली, लेकिन रंग, नस्ल, मजहबी मुनाफरत, इनके नाम पे दूसरे इंसान का कत्ल जरूर किया है। तो क्या आर्ट एंड कल्चर जो है वो किसी भी किस्म के एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो जरूर है और आपकी ज़हनियत के लिए बहुत अच्छा है। और मीर और गालिब से बहुत बेहतर हमारी ज़हनियत के लिए अल्लामा इकबाल है। इकबाल बिल्कुल, मगर बात यह है कि आप जिसको तरक्की कहते हैं ना इस जदीद दुनिया में, वो शेर अदब से नहीं होगी, वो साइंटिफिक नॉलेज से होगी। दुरुस्त। आपने अपने बच्चों को मैथमेटिक्स सिखानी है, आपने इनको जब बड़े हो जाए तो प्योर मैथमेटिक्स सिखानी है, आपने इनको सारी साइंस के सब्जेक्ट्स में महारत देनी है। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, जेनेटिक्स भी है फॉर एग्जांपल, उसमें भी आपने देनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक एक चीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने बहुत एम्फोसिस देना है। बिल्कुल सही है। ये जो आप देंगे आप तरक्की कर सकेंगे। ये मैंने सबसे पहले बात कही थी, उसके बाद वो एतजाज ने लेके उसका डंडोरा पीटना शुरू किया तो लोगों ने समझा कि उसने कहा है। मगर मैं आखिर में आपको ये कह देता हूं, आप इस स्टूडियो में देख लें कि इधर मगरिबी इजाद की जो जो चीजें हैं अगर यहां से वो हटा दें तो हम इस बिल्डिंग में भी नहीं होंगे और सब आप नंगे होंगे, अलावा मैं सिर्फ मेरे कपड़े होंगे। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। एग्रीड साहब, गौर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जी तो ये चाह रहा था कि और आपसे बातें करें, लेकिन अगले आपके ट्रिप पे जब आप कराची दोबारा से तशरीफ लाएंगे, जी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी तरह हमें वक्त दें और इसी तरह सैर हासिल गुफ्तगू। जी, आई विल लुक फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम। खान गौर साहब से गुफ्तगू बिलाशुबा बिला तबसरा है। बहुत सारी चीज़ें बिटवीन द लाइंस भी उन्होंने कहीं, बहुत सारी चीज़ें वाशगाफ कहीं, किसी लाग लपेट के बगैर कहीं। सोचने का मकाम मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इस्तिफादा करने का भी है। सोचते आप भी रहिए, सोचता मैं भी रहूँ, एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान जो मेरा भी ख्वाब है, आपके बच्चों का भी ख्वाब है, कायद आज़म का ख्वाब भी था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा
सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।